से कमज़ोर उमजोर करके इसका नकल कर लिया, और इसे नकल करके जैसा इसके अंदर आरएनए था वैसे ही आरएनए को इंजेक्शन से हमारे बॉडी के अंदर भर दिया। और जैसे बॉडी के अंदर भरा तो बॉडी के अंदर क्या पहुंच गए सब, ये कोरोना वायरस। बट ये ओरिजिनल तो है नहीं, ये तो लैब में इन्होंने आरएनए से बनाया है, ओरिजिनल नहीं है। अब बताइए, ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन दिखने में तो उसी के जैसा है, और जब दिखने में वैसे ही है तो शरीर के अंदर जाएगा तो शरीर के अंदर से एंटीबॉडी बनने लगेंगी ज़्यादा ज़्यादा, और इन दवाओं में एंटीबॉडी को बढ़ाने के लिए केमिकल मिला दिया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी बनने लगेगी। तो जब कभी हमें वैक्सीन लगा दिया जाता है तो यह वैक्सीन एंटीबॉडी का निर्माण बहुत जोर से करने लगती है, और हमारे शरीर में खूब ज़्यादा एंटीबॉडी हो जाता है, जो कि नकली कोरोना वायरस को देखकर बना होता है। और इसी बीच में ना वो पूरे उस कोरोना वायरस को घेर लेते हैं, हमारे शरीर में पूरा का पूरा एंटीबॉडी हो गया। और जब कभी भी ओरिजिनल कोरोना आता है तो हमारे एंटीबॉडी घेर लेते हैं कोरोना का, चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा को घेर लो, चाचा को घेर लो, पूरा घेर लेते हैं चाचा को, और चाचा का थूथूर चिपका देता है, लो चुपचाप सट गया यहाँ पे, तो सटा लेते हैं सब। अब कोरोना तो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि वो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन में नहीं घुस सकता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होता है। बायोलॉजी के बैच में पढ़ा दिए थे, सेमी परमेबल का मतलब होता है अर्धपारगम, मतलब किसी खास चीज़ को जाने देगा और कुछ खास चीज़ को ही आने देगा, उस खास चीज़ में कोरोना शामिल नहीं है। इसलिए कोरोना जब भी जाएगा तो रिसेप्टर से जाएगा, और ये एंटीबॉडी जाके कोरोना के स्पाइक प्रोटीन का मुंह चिपका दिया, रिसेप्टर से सटेगा नहीं। यही एक सिंपल फंडा होता है वैक्सीन का, ये वैक्सीन यही काम करते हैं सब। अब दुनिया के कई तरह के वैक्सीन है, जिसमें फाइजर जो है वैक्सीन, इस ससुरा अमेरिका का है, इसको -70 डिग्री पे रखना है, ये भारत में पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा देखे गए। रूस का स्पुतनिक वैक्सीन है, और यूएनओ ने बनाया है गरीब